हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। चैप्टर जो 7 है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होता क्या है। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है बेटा कि किसी भी पोजीशन को ग्राफ के अंदर या फिर किसी भी प्लेन के अंदर क्या करना, डिनोट करना, लोकेट करना, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। अब ये प्लेन क्या होता है या फिर एक्सिस क्या होती है वो आपको बताऊंगा मैं। हमारी जो मेनली बेसिक एक्सिस होती हैं वो क्या होती हैं, 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस तरीके से आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस क्लासेज में भी अब ग्राफ वगैरह प्लॉट किए हैं, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा है। एक थर्ड एक्सिस होती है हमारी जेड एक्सिस, जो कि एक्स वाई जेड के परपेंडिकुलर होती है। मीन्स तीनों जो ये एक्सिस होती हैं बेटा, तीनों की तीनों क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म होता है यहाँ पे भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इनसे फॉर्म होती है हमारी कोई भी पोजीशन। अब किसी 3 डायमेंशनल पोजीशन की बात करें तो तीनों एक्सिस का यूज होता है। 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 एक्सिस का यूज होता है, एक्स वाई का, वाई जेड का या जेड एक्स का। और 1 डायमेंशन की बात करें तो सिंगल एक्सिस का यूज किया जाता है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। अब मान लिया मैं कह दूं कि 2,3 को लोकेट करके दिखाइए पोजीशन, तो ये क्या होती है, फर्स्ट वाली एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, ये वाई की। तो एक्स पे हमें 2 पॉइंट्स मूव करना होता है, मान लिया यहाँ पे है हमारा 2 और वाई पे 3, यहाँ पे है हमारा 3। तो इस तरीके से जो लोकेट करेंगे हम, ये जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, 2,3। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी पोजीशन को लोकेट करते हैं। अब दूसरी बात, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ से डिस्टेंस क्या है 3, तो ये क्या होगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और इस वाई कोऑर्डिनेट को और क्या कहा जाता है, ओनली ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ऑर्डिनेट डिस्टेंस भी कह सकते हैं या फिर वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2, इसको क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। ये 2 वर्ड आपने पढ़े होंगे, ऑर्डिनेट और एब्सिसा। वाई से जो डिस्टेंस होगा उसको एब्सिसा कहा जाता है, एक्स से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनेट कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब आता है बेटा इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स, मान लिया कोई पॉइंट ये है P पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q पॉइंट। इनके पॉइंट्स गिवन है, मान लिया यहाँ पे है x1 y1, इसके पॉइंट गिवन है बेटा x2 y2। P और Q के बीच में अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से क्या करते हैं हम, P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट के अंदर जो जो पॉइंट गिवन है हमें, फर्स्ट के अंदर है 2,3 और 4,1। तो P के पॉइंट मान लेते हैं हम क्या है 2,3 और Q के पॉइंट मान लेते हैं क्या है 4,1। इनके बीच में डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, PQ इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमारे पास ये है। अगर बेटा यहाँ पे आपको x1 x2 y1 y2 लेने में प्रॉब्लम आए तो इनको पहले क्या कर लो, डिनोट कर लो x1 y1 और x2 y2, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले क्या है x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा +4।
तो क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। आई होप ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पॉइंट गिवन है हमें, सेकंड पार्ट में है बेटा -5,7 और दूसरे पॉइंट जो है वो क्या है -1,3। ये पी पॉइंट मान लिया, ये क्यू पॉइंट मान लिया। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1, यहाँ पे क्या है -1, ये -5 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा अंडर रूट 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट 32। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं हम, अदरवाइज आपको ये पता है कि इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। अब 32 के फैक्टर क्या होते हैं 16 2 जा, क्योंकि हमें 16 का रूट पता है 4 होता है, तो क्या लिख देंगे बेटा इसको 16 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 रूट 2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट चलते हैं बेटा, थर्ड पार्ट देख लेते क्या है। पॉइंट जो गिवन है पी के पॉइंट है बेटा a, b और क्यू के जो पॉइंट हैं वो क्या है -a, -b, इस तरीके से। तो बेटा पी क्यू चाहिए हमें, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 -a का स्क्वायर प्लस ये -b और सेकेंड इसको माइनस करेंगे तो -b का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -a और -a क्या हो जाएगा -2a, तो -2a का स्क्वायर प्लस -b और -b क्या हो जाएगा बेटा -2b का स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पे अंडर रूट -2a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे 4b स्क्वायर। अब 4 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का रूट लेंगे तो 2, अंदर क्या रह गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। आई होप ये तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, और जो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस होती हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।